कई बार जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं और शत्रु इतना परेशान करने लग जाते हैं कि बिल्कुल मन का सुख और चैन बिल्कुल ही छीन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 10 महाविद्याओं में बगलामुखी साधना एक ऐसी साधना है जो हर प्रकार के शत्रु पर विजय प्राप्त कराती है। बगलामुखी देवी की साधना करने से व्यक्ति के अंदर सम्मोहन शक्तियां बढ़ जाती हैं, जिससे सामने वाले को अपने वश में वह कर लेता है। बल्कि उस साधक के पास एक ऐसी शक्ति भी होती है कि उसकी आंखों में गजब का तेज होता है, यानी कि अपने शत्रु की आंखों में आंखें डालकर अगर वह गुस्से से देख लेता है तो उसे बुखार चढ़ा सकता है, या फिर तुरंत उसके दिल में धड़कन उसकी बढ़ा सकता है, उसे डरा सकता है, घबरा सकता है। इस प्रकार की जितनी शक्तियां होती हैं वह केवल बगलामुखी साधक को प्राप्त होती हैं। बल्कि अगर आप साधना करते हैं लेकिन फिर भी अपने शत्रु का सामना नहीं करते हैं तो केवल साधना करने मात्र से ही शत्रु अपने आप पीछे हट जाता है और जितना बुरा आपका सोचता है वह सभी कुछ केवल उसी के साथ होने लग जाता है और आपका बिल्कुल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बगलामुखी देवी और धूमावती देवी के साधकों से बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास बगलामुखी साधना के प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप साधना करते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी इस साधना के प्रयोग को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी अवश्य ही लिख दें, जिससे आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। शत्रु चाहे आपको कितना भी अनिष्ट चाहता हो, कितना भी बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर इस साधना प्रयोग को सच्चे मन से बिल्कुल किया जाता है जिस प्रकार हम आपको बताएंगे, तो इससे हर प्रकार का शत्रु बिल्कुल पीछे हट जाता है। कोई भी नुकसान आपका कर नहीं पाता है और अगर करने की कोशिश भी करता है तो खुद ही थक कर हार कर बैठ जाता है। तो ये साधना प्रयोग करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक हल्दी की माला लेनी है, उसके साथ आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है और पीले रंग की कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, जैसे कि पीले बेसन के लड्डू होते हैं, इस प्रकार कोई भी पीले रंग की मिठाई आप ले सकते हैं। आपको 108 बरगद वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ये लेकर आने हैं, बिल्कुल साफ सुथरा इन्हें कर लेना है, 108 ही लेने हैं और 108 पत्तों पर आपको हल्दी से ह्लीम बीज मंत्र लिख देना है। यह बगलामुखी देवी का बीज मंत्र होता है जो शत्रु विनाश के लिए बेहद खास और रामबाण बताया गया है। ह्लीम बीज मंत्र में इतनी शक्तियां होती हैं कि जब यह सिद्ध हो जाता है तो इतने ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है कि सामने वाले सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। धन, यश, वैभव, मान सम्मान की तो प्राप्ति होती ही है, बल्कि शत्रु भी आपके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। अगर आप शत्रु के सामने आते भी हैं तो शत्रु आपको देखकर थर-थर कांपने लग जाता है। इस प्रकार की शक्तियां बगलामुखी साधक के आंखों में होने लग जाती हैं अगर वह नित्य प्रतिदिन बिल्कुल साधना करता है। साधना किस प्रकार करनी है ये भी हम आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे, लेकिन साधना प्रयोग आप पहले जान लें। बरगद वृक्ष के पत्तों पर ह्लीम बीज मंत्र आपको लिख देना है, उसके पश्चात आपको हल्दी की माला से इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। आपको बता दें कि इस मंत्र में ह्रीम कहीं भी नहीं है, बल्कि ह्रीम के स्थान पर ह्लीम मंत्र का जाप आपको करना है। काफी लोग ह्रीम इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन ह्रीम जोड़ने से यह मंत्र बिल्कुल ही गलत हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है और कोई भी लाभ इसका प्राप्त नहीं हो पाता है। ह्रीम जो बीज मंत्र होता है वह सांसारिक बीज मंत्र होता है और माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र होता है। माता बगलामुखी का ह्लीम बीज मंत्र होता है। केवल यही बीज मंत्र बगलामुखी देवी के मंत्र में आता है। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें: ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वा कीलम बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ये धीरे धीरे हमने इसलिए बोला है जिससे आप बड़ी आसानी से इसे लिख सकें, सुन सके कि बोलना किस प्रकार है। यही मंत्र आपको हल्दी की माला से बस 11 माला इसका जाप कर लेना है। जिन पत्तों पर आपने ह्लीम बीज मंत्र लिखा था उनके पीछे की साइड अपने शत्रु का नाम फिर आपको लिख देना है। जब 11 मंत्रों का जाप हो जाता है, यानी कि 11 माला जब मंत्रों का जाप हो जाता है, तो बरगद वृक्ष के जो पत्ते आप लाए थे जिन पर हल्दी से ह्लीम लिखा था उन्हीं के बिल्कुल पीछे शत्रु का नाम लिखकर विनाशय लिख देना है और उसके पश्चात इन पत्तों को कहीं भी सुनसान जगह पर एक के ऊपर एक करके रखकर आ जाना है और ऊपर से इन्हें बांध देना है। जो हल्दी की गांठ आपने ली थी वो भी आपको इन्हीं पत्तों के ऊपर रख देनी है और बेसन के जो लड्डू आपने लिए थे या फिर कोई भी पीले रंग की मिठाई आपने ली थी ये भी आपको उन्हीं पत्तों के ऊपर सुनसान जगह पर रखकर आ जाना है। बस इस प्रकार ये खास साधना प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने मात्र से बहुत ही जल्दी
जो शत्रु का नाम आपने लिखा है वह बिल्कुल आपके रास्ते में नहीं आता है, डरकर भाग खड़ा होता है और अगर फिर भी आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका ही बुरा होता चला जाता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस साधना प्रयोग को करने मात्र से हर प्रकार के बड़े से बड़े शत्रु से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप बगलामुखी देवी की साधना करते हैं तब तो इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी तेजी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बगलामुखी साधना नहीं करते हैं तो ऐसे में कम से कम लगातार इस प्रयोग को 11 बार आपको करना है। और ये प्रयोग इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा विशेष है कि जब आप इसे करेंगे तो इसके लाभ और इसके अनुभव देखकर आप खुद ही हैरान और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब चाहे आपका किसी भी प्रकार का शत्रु हो, कोई भी समस्या हो शत्रु से रिलेटेड, इस प्रयोग को करके आप अपने शत्रु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर मिलते रहा करें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।